नो सील नो डील। और जब मैं इसे साफ कर रहा था ना भाई इस कपड़े से, तो भाई ये फोन पीला कलर छोड़ रहा है ऐसे। और इसके बाद बारी आती है हैवी टेस्टिंग की, जो मैंने करी। और यहाँ पर इसका सिम ट्रे निकालो और उसमें फूंक मारो, तो भाई मुझे क्या पता लग रहा है। हाँ जी सर, सो जैसा मैं भी कंफर्म कर पाई, अभी जो आपके पास आईफोन है सर, उसमें हम वाटर रेसिस्टेंस और वाटर प्रूफ दोनों ही नहीं देते हैं। ओके गाइस, तो अभी तक ना हम कैशिफाई से बहुत सारे फोन बाय कर चुके हैं। 12, 13, 14 प्लस भी हमने बाय किया था। और भाई 13 तो मैं 2 बार बाय कर चुका हूं, लेकिन काफी लोगों का कमेंट आ रहे थे कि 14 बाय करो क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी फोन है। और इससे पहले मैं काफी बार वीडियो बना चुका हूं जहां पर हमने कैशिफाई को एक्सपोज भी किया है। लेकिन आज देखने वाले हैं इस बॉक्स के अंदर क्या बढ़िया माल भेजा है कैशिफाई ने या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं भाई फोन हमें कैसा देखने को मिलता है, फिर मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं एक बारी। और ना ऊपर ना ये वाला जो बॉक्स है वो थोड़ा सा अलग मिलता है, हर बार यही होता है। और अंदर जो कैशिफाई का बॉक्स है ना वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पैकेजिंग काफी सही कर रखी है, लेकिन जो इनकी सील रहती है ना भाई वो बहुत नकली रहती है। मेरी वीडियोस में नहीं, आपने किसी और की वीडियोस में भी देखा होगा, नो सील नो डील। तो भाई ये क्यों भेजी यार, आज थोड़ी पैकेजिंग मेरे को टाइट सी लग रही है। तो भाई फोन कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है। अब ये कैशिफाई की ओरिजिनल पैकेजिंग है। और ना जैसे मैं बोल रहा था, सील ना इनकी भाई इस बार देखो थोड़ी सी आपको बेटर नजर आएगी अगर आपने दूसरी वीडियोस देखी होंगी या फिर हमारी पहली वाली वीडियोस भी देखोगे तो। चलो इसे भी कट कर लेते हैं। सच में यार आज कड़क लग रही है इनकी पैकेजिंग। अब सील पे नजर मारो, देखो पिछली बार ना हाथ से ही खुल जा रही थी, इतनी हल्की सील थी। और इस बार मेरे को थोड़ी सी बेटर लग रही है। अब मैं हाथ से खोल रहा हूँ तो अरे भाई ये नहीं सुधरेंगे। मतलब वो एक पन्नी है इसके ऊपर, ये देख रहे हो, ये हटाई और सील टूट गई। क्या ही बोलूँ मैं यार इनके बारे में। चलो कोई बात नहीं, फोन खोल लेते हैं। फोन इसी में होगा यार, और क्या है। तो ये हमारा आईफोन 14 जो मैंने येलो कलर के अंदर बाय किया है। और इसे मैं भी साइड में रखता हूँ, उसके ऊपर देखेंगे डेंट वगैरह क्या कैसे है। बाकी इसके साथ यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है और एक मिलता है आपको वारंटी एंड रिप्लेसमेंट कार्ड। 15 दिन की रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है इसके ऊपर। यस, केबल भी मिलेगी जो कि नकली होगी ऑब्वियसली, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्वालिटी कैसी मिलती है वो बता देता हूँ। तो वो छूने से पता लग जाता है भाई। देखो केबल तो इनकी एकदम 30-40 रुपए की मिलती है ना करोल बाग में, वही वाली केबल है, चिपका देते हैं ये लोग। एंड गाइस अब ना बात करते हैं फोन के ऊपर क्या डेंट्स मिलते हैं हमें, फोन की कंडीशन क्या मिलती है, स्क्रैचेस तो नहीं है या बॉडी के ऊपर नहीं तो डिस्प्ले के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जब मैंने फोन को देखा ना तो यहाँ पर जो कैमरा है ना, इसके जो साइड का फ्रेम होता है उसके ऊपर भाई स्क्रैचेस है। मतलब स्क्रैचेस तो नहीं बोलूंगा, पेंट रिमूव आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बॉडी के अगर ऊपर नजर मारोगे ना तो भाई यहाँ पर मेरे को 2 डेंट दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। तो एक यहाँ नीचे की तरफ है जो कि ठीक ठाक सा है, और एक यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको एक डेंट देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा माइनर है लेकिन पेंट रिमूव है। बाकी जो स्क्रूज वगैरह हैं भाई वहां पर कोई स्क्रैच तो नहीं है, लेकिन जो इसका लाइटनिंग पोर्ट है ना वहां पर थोड़े बहुत पेंट के रिमूव के निशान है। स्पीकर की ग्रिल साफ है और बटन भी ठीक ठाक से, थोड़ी बहुत डस्ट है। बाकी डिस्प्ले या फिर पीछे का जो ग्लास है उसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं है। तो दोस्तों बारी है फोन को ऑन करने की, तो फोन को ऑन कर लेता हूं और फिर देखते हैं भाई फोन कैसा हमें देखने को मिलेगा। तो हाँ, फोन ऑन हो चुका है और यहाँ पर ना एप्पल का लोगो आ गया होगा। बाकी यस, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, तो हो गया ऑन। तो अब मैंने इसको फुल सेटअप कर लेता हूँ जहां पर भाई सारी डिटेल्स वगैरह डाल देता हूँ। और बता दूं मैं आपको, ये फोन मैंने फेयर कंडीशन के अंदर बाय किया है और 10 दिन में अब इसको यूज कर लेता हूँ। क्या कुछ प्रॉब्लम नजर आती है नहीं आती है, फोन कैसा चलता है, सारी चीजें मैं बात करूंगा। तो 10 दिन के बाद मिलते हैं। और जब मैं इसे साफ कर रहा था ना भाई इस कपड़े से, तो भाई ये फोन पीला कलर छोड़ रहा है ऐसे। अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी कलर छोड़ दिया कोई। ओके गाइस, तो इस फोन को ना लगभग 10 दिन के आसपास हो चुके हैं और इस फोन को ना मैं बढ़िया तरीके से टेस्ट कर चुका हूं। सारी चीजें मैंने टेस्ट कर ली इस फोन के बारे में। चलो बात करते हैं। तो ये फोन मैंने लगभग 35,000 रुपए के आसपास लिया है और फेयर कंडीशन के अंदर लिया था। डेंट्स और जो स्क्रैचेस वगैरह थे वो मैंने सब कुछ दिखा दिए थे यहाँ पर। अब बारी थी इसको टेस्टिंग करने की। तो यहाँ पर मैंने फिजिकल तौर पर सारी चीजें टेस्ट कर ली, जैसे इसके पोर्ट्स और बटन जितने भी थे सब मैंने एक एक करके टेस्ट कर लिए। कैमराज मैंने टेस्ट कर लिए, स्पीकर टेस्ट कर लिए, इसका जो फेस आईडी था वो पूरी तरीके से वर्किंग था, हैप्टिक्स
ग्राफिक्स वगैरह ठीक थे, फ्लैश लाइट ठीक काम कर रही थी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बाकी जो भी चीजें मैं टेस्ट कर सकता था ऐसे मैंने टेस्ट कर ली। इसके बाद हमने स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करी, डॉक्टर फोन प्लस करके आती है शायद, वो मैंने इंस्टॉल करी, और वहां पर मैंने जितनी भी चीजें थी जैसे कि कंपास की बात करूँ, वाईफाई, NFC, इसका माइक्रोफोन, कॉलिंग के दौरान इसका फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, अल्ट्रा वाइड, ये सारी चीजें टेस्ट कर ली। इवन वाइब्रेशन वगैरह भी सब चीज ओके रिपोर्ट आई, वहां पर मुझे कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं नजर आई। और इसके बाद बारी आती है हैवी टेस्टिंग की, जो मैंने करी। तो सबसे पहले मैंने लैपटॉप में भाई 3U टूल इंस्टॉल किया और इसको मैंने उससे कनेक्ट किया, और वहां पर जाके इसकी सारी जो पोल पट्टी है ना, या फिर जो इस फोन की सच्चाई है ना, वो खुल के सामने आ गई। फोन की सेटिंग्स में जाके बैटरी हेल्थ मैंने देखी तो यहाँ पर 100% शो हो रही थी, और ये 14 है, iPhone 14। और जब मैंने 3U टूल के अंदर देखा तो भाई सारी चीजें सामने आ गई। वहां पर इसकी हेल्थ बैटरी परसेंटेज थी 86%, यानी कि भाई बैटरी या तो बूस्ट है या फिर दूसरी डाली गई है। एंड गाइज एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूंगा, अभी ना मैं इसकी ना बैटरी हेल्थ देख रहा था। अब जिस दिन ये फोन आया था ना, उसकी बैटरी हेल्थ 3U टूल के अंदर ना 86% शो हो रही थी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे फिर से चेक करने की कोशिश करी तो यहाँ पर ये 87 हो गई, मतलब 3U टूल के अंदर। यहाँ पर अभी भी 100% थी। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ ना, तो वो 88% हो गई, जबकि यहाँ पर अभी भी वो 100% है। आई नो काफी लोग बोलेंगे कि तुम्हारे 3U टूल के अंदर ही गड़बड़ी है, लेकिन हमने 15 iPhone 15 और iPhone 14 Pro इन दोनों की बैटरी हेल्थ भी चेक करके देखी 3U टूल के अंदर, लेकिन जो बैटरी हेल्थ एक्चुअल है ना फोन के अंदर, वही वहां पर शो रहा है। तो देखो ये कहना मुश्किल है कि iPhone 14 की गलती है, कैशिफाई की गलती है, या फिर 3U टूल की गलती है। मतलब चल रहा है भगवान भरोसे। साथ में यहाँ पर मैंने देखा कि जो उसके चार्जिंग साइकिल थे वो थे 952, और ये 2 साल पुराना फोन है। तो अगर बैटरी चेंज होती है तो यहाँ पर एप्पल में हमें पता लग जाता है, क्योंकि ये 14 है। तो अगर आप जाओगे जनरल अबाउट कवरेज एक्सपायर्ड का जो ऑप्शन होता है, वहां पर अगर आपका कोई भी पार्ट चेंज हुआ है फोन का, तो वहां पर अननोन पार्ट दिखाता है, या फिर कुछ भी रिपेयर अगर हुआ है तो वो चीज शो कराती है। लेकिन वहां पर इन लोगों ने, कैशिफाई वालों ने, वो मैसेज ही डिलीट कर दिया। इवन अगर मैं साइड बाय साइड दिखाऊं, मेरे पास 14 Pro है और ये 14 है, दोनों के अंदर मैं जाता हूँ ना जनरल अबाउट कवरेज एक्सपायर्ड में, तो आपको दोनों के अंदर अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, जबकि फोन तो एक ही सीरीज के हैं। ठीक है, पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर उसके भी और समाधान है। अब मैंने जब अपना लास्ट फोन 12 जब सेल किया था ना कैशिफाई कोई, तो उन लोगों ने बताया था कि भाई आप कैसे इसका पता लगा सकते हो। सबसे पहले इस फोन को लो और यहाँ पर इसका सिम ट्रे निकालो और उसमें फूंक मारो। तो भाई मुझे क्या पता लग रहा है कि यहां से ना कैमरे के पास से हवा लीक हो रही है। दूसरी चीज, जब आप प्रेशर से हवा मारते हो ना, तो इसकी बॉडी हल्की सी फूल जाती है, जबकि यही चीज ना मैंने अपने 14 Pro में भी करके देखा, तो यहां से कहीं से भी हवा बाहर नहीं निकलती। इवन यहां पर अगर आप बहुत तेज हवा मारोगे ना, तो हल्का सा एक, मतलब थोड़ा सा ये भी फूलती जरूर है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली बहुत कम। मतलब ये मुझे फील हो रहा है पूरा फोन कि हाँ भाई फूल रहा है, लेकिन 14 Pro जो भाई अभी तक मेरा ओपन ही नहीं है, मुझे पता है, तो वो चीज नहीं होती है। तीसरी चीज, मुझे उसने ये भी बोला था कि जब भी आप कैशिफाई या फिर कहीं से फोन लेना, तो उससे पूछ लेना कि क्या मैं इसे पानी में डाल सकता हूँ। तो देखो ये ओपन है फोन, अभी मैं इसे पानी में डालूंगा ना, तो भाई IP68 की जो वाटर रेटिंग है ना, वो यहाँ पर काम ही नहीं करेगी, फोन खराब हो जाएगा। और इसका अगर आपको पता करना है तो मैंने इसके लिए भाई कॉल की कस्टमर केयर को, और उनकी बातें सुन लो आप क्या उन्होंने बोला। जी मैम। हाँ जी सर, सो जैसा मैं भी कंफर्म कर पाई, अभी जो आपके पास आईफोन है सर, उसमें हम वाटर रेसिस्टेंस और वाटर प्रूफ दोनों ही नहीं देते हैं। पर क्यों ऐसा, क्यों आईफोन में तो ये पहले से आता है ये चीजें तो? सर क्योंकि ये रिफर्बिश्ड डिवाइस है, इसी वजह से। अच्छा, हाँ जी तो अगर थोड़ा बहुत भी पानी जाएगा तो खराब हो जाएगा फोन? जी। मतलब आपकी कोई गारंटी नहीं है इसमें? नहीं सर, वाटर की हम कोई भी गारंटी नहीं देते हैं। ओके, तो आपने सुन लिया। अब एक चीज और देखो, डिस्प्ले यहाँ पर मेरे को थोड़ा डाउट था, क्योंकि जिसको मैंने iPhone 12 अपना सेल किया था ना, उसने एक चीज और भी बोली थी कि भाई यहाँ पर अगर आपको ट्रू टोन दिखाई दे रहा है ना, तो इसका पूरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई आपकी डिस्प्ले एकदम ओरिजिनल है। तो अगर आपको ये टेस्ट करना है तो या तो देखो बहुत एक्सट्रीम धूप हो ना, वहां पर टेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास सेम मॉडल का फोन है ना, देखो मेरे पास 14 Pro है, देखो यहाँ पर HBM 1000 निट्स है, यहाँ पर 800 निट्स है, तो उतना अच्छे से मैं नहीं बता पाऊंगा। वैसे मेरे को सिमिलर ही लग रही है, ज्यादा डिस्प्ले में कोई इशू नहीं लग रहा, लेकिन मान लेते हैं चलो भाई यहाँ पर डिस्प्ले ओरिजिनल मिल रही है, ट्रू टोन मिल रहा है, लेकिन भाई मैं 100% ओरिजिनल नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो ट्रू टोन है ना, वो कॉपी हो जाता है, ये भी उसने बताया। अब ये सारी चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो भाई पहले ही जानबूझ के रिफर्बिश्ड ही तो लिया है, क्योंकि ओरिजिनल थोड़ी ले रहा हूं मैं। ये सारी चीजें इतनी क्यों टेस्ट कर रहा हूं? तो देखो इसका सीधा सीधा आंसर मैं देता हूं,
ब्रांड ना इसके लिए 6 महीने की वारंटी देता है आपको और बैटरी की 3 महीने की वारंटी देता है। लेकिन अभी जुम्मा 10 दिन हुए इस फोन को लिए हुए और 35,000 रुपए के अंदर मैंने बाय किया है। लेकिन अगर मैं ये सारी चीजें मतलब इतना सब कुछ बढ़िया फोन है ना, ये अगर मैं आज सेल करने जाऊं ना कैशिफाई को, तो भले ही मेरे को एक एक्चुअल वैल्यू ये लोग 30,000 रुपए दिखा दे या 32,000 रुपए दिखा दे, लेकिन जिस दिन वो फोन लेने आएंगे ना, तो इस फोन की जो वैल्यू है ना वो पता है कितनी लगाएंगे? 17 से 18,000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। और वो रीजन पता है क्या क्या देंगे? डिस्प्ले चेंज है, हवा मार के देखेंगे इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, भाई फोन खुला हुआ है, आपकी बैटरी रिप्लेस है, और चाहे ये 100% बैटरी शो हो रही हो या ओरिजिनल भी हो, भाई उनके लिए फेक हो जाएगी क्योंकि फोन खुला हुआ है। और वो मुझे भी पता है, फोन खुला हुआ है, बैटरी चेंज है, और ये चीजें करने के बाद भाई वो एक्चुअल जो कीमत होगी ना वो आपको बताएंगे। अब इसमें मुझे पता है काफी लोग ये जरूर बोलेंगे कि क्या वो लोग अपना बेनिफिट ना देखें, मतलब वो प्रॉफिट ना कमाएं। मतलब मैंने कैशिफाई का फोन सिर्फ 10 दिन रखा और उसको अगर मैं सेल करता हूं वारंटी के साथ, तो तुम उसकी जो वैल्यू है 35,000 रुपए से लेके 17-18,000 रुपए ले आओगे। कैसे? मतलब कोई ट्रस्ट कर ले तुम्हारे फोन के ऊपर। बाकी काफी लोगों को शायद क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि 100% बैटरी है इसके अंदर, बैटरी चेंज है, तो आपको स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिल रहा है? तो यहां पर मैं बता दूं, मेरे को स्क्रीन ऑन टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं लगी। 6 से 7 घंटे के आसपास अभी स्क्रीन ऑन टाइम दे रहा है मुझे, और जितना बैटरी चलनी चाहिए उसके हिसाब से काफी ठीक चल रही है, ऐसे ड्रेन नहीं हो रहा। लेकिन ये 10 दिन का एक्सपीरियंस है। अगर आप इसको 2 महीने 3 महीने टेस्ट करोगे तो डेफिनेटली भाई यहाँ पर जो आउटपुट है ना वो बिल्कुल ड्रॉप होने लग जाएगा। मतलब आज 100% है तो हो सकता है काफी लोगों ने फेस किया होगा, वो लोग बता सकते हैं कि आज 100% है, 1 महीने बाद वो 96 हो गया, 2 महीने बाद वो 80 हो गया, और 3 महीने बाद और नीचे हो गया। ऐसे भी केसेस आते हैं। बाकी मैं इसका ना एक महीने का रिव्यू और डाल दूंगा ताकि आप लोगों को एक पता लग जाए कि भाई 1 महीने बाद फोन कैसे काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके लिए कमेंट जरूर कर देना। तो कंक्लूजन पे आते हैं। देखो 35,000 रुपए के हिसाब से जब आप मोटा मोटा देखोगे एक नॉर्मल यूजर के हिसाब से तो फोन ठीक मिलेगा आपको, लेकिन कुछ चीजों में कमी मिलेगी, जैसे बैटरी चेंज है यहाँ पर। दूसरी बात, ये IP68 नहीं है। और तीसरी बात, अगर आप यही फोन कैशिफाई को बेचना चाहते हो, मतलब थोड़े दिन यूज करने के बाद आपका मन नहीं है, तो इस फोन की जो वैल्यू है वो 20,000 रुपए के आसपास ही रहेगी। 15,000 रुपए का घाटा हो जाएगा अगर आप 10 दिन भी यूज कर लेते हो तो। बाकी आप लोग बताओ क्या ये डील फेयर है या फिर नहीं है। और मुझे पता है आप में से काफी लोगों ने ये कमेंट भी कर दिया होगा कि भाई इससे बढ़िया आप ऑफलाइन में लेते, ज्यादा बेटर डील मिल जाती। लेकिन यस, इस तरह की जो वीडियोस है मैं इसलिए भी बनाता हूं ताकि आप लोग भी अवेयर रहो, और कैशिफाई से अगर आप फोन खरीद रहे हो आपको क्या मिलेगा ये चीज आपको पता लग जाए। बाकी कंट्रोल Z की वीडियोस आ जाएगी, अगर आप चाहते हो तो भाई स्पैम करते जाना कमेंट बॉक्स में, कंट्रोल Z लिखते जाना, और वो वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। वीडियो कैसी लगी ये बता सकते हो, अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसा कंटेंट और आता रहेगा, इसका 1 महीने का रिव्यू भी आपको मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।